ये बचपन से ही का अकीदमंद था और इसकी वजह थे उसके दादाजी। सुरेंद्र जी छोटे पवन को हनुमान जी की दिलकश कहानियां सुनाकर उसके दिल में अकीदत के बीज बो रहे थे। जय हनुमान, जय जय हनुमान। दादाजी, हनुमान जी सबकी मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो आएंगे क्या मेरी मदद करने? हाँ आएंगे। नेक दिल से याद करोगे तो भगवान जी जरूर आएंगे। पवन पुत्र हनुमान की जय। अब पवन बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी वो रोजाना हनुमान जी को याद फरमाया करता था। हे बाहुबली, कल मैं शहर जा रहा हूँ आईटी की तालीम हासिल करने। शहर में सब कुछ नया होगा, वहाँ कोई नहीं होगा। आप मेरा ख्याल रखना। मैं आप पर यकीन करके ही जा रहा हूँ भगवान। बस अपना कर्म हमेशा मुझ पर बनाए रखना। अरे हो गई पवन पुत्र से गुफ्तगू। हाँ दादाजी, तुम्हें तो फिक्र करनी ही नहीं चाहिए पवन। जिसके रहनुमा पवन पुत्र हों उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जी दादाजी, भगवान हमेशा तुम पर अपना कर्म बनाए रखें। पवन ने अपने दादाजी से दुआएं खैर ली और अगले रोज अपने खानदान से रुखसत लेकर पवन शहर के लिए रवाना हो गया। यहाँ शहर में पवन हॉस्टल में रहने लगा। उसके पास हनुमान जी की एक तस्वीर थी, वो उसने अपने कमरे में लगा ली। पवन पुत्र हनुमान की जय। हॉस्टल में पवन का जो रूममेट था उसे भगवान पर यकीन नहीं था। तुम अब भी हनुमान पर यकीन रखते हो? हाँ बेशक। और क्यों? क्योंकि मुझे मेरे दादाजी ने यही सिखाया है। दीपक पवन की अकीदत का मजाक उड़ाने लगा। शुरू में पवन ने दीपक की बातों पर गौर नहीं किया। फिर पवन ने देखा कि हॉस्टल में कोई भी भगवान पर यकीन नहीं करता था। ये तो हनुमान जी के अकीदतमंद नहीं है, फिर भी इनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। और आहिस्ते आहिस्ते पवन का यकीन भी खत्म हो गया। अब वो हनुमान जी की तस्वीर से गुफ्तगू नहीं करता था। वो अपने दोस्तों को ज्यादा वक्त देता था और ऐसा करते करते वो भी दूसरे लड़कों की मानिंद मुल्हीद बन गया। लगता है फिजूल ही दादाजी ने ताउम्र हनुमान जी की अकीदत करवाई है। बगैर उनकी अकीदत के भी मैं खुश हूँ। कभी भगवान की जय जयकार करने वाला आज भगवान की अकीदत को बेफिजूल बोल रहा था और शायद यही वजह थी कि पवन की जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। उसी रोज उसके अब्बू का फोन आया। बेटा, तेरे दादाजी नहीं रहे क्या? पवन की जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून अब उखड़ चुका था। उसके दादाजी उसकी जान थे, उसकी जिंदगी की बुनियाद। वो अपने दादाजी से बेहद प्यार करता था। वो गांव लौटा और अपने दादाजी की बेजान लाश को देखकर उसे गहरा सदमा लगा। अगले कई रोज तक पवन सदमे में था। आहिस्ते आहिस्ते उसकी हालत सुधरी। दादाजी बेटा रो मत। दादाजी बोल के गए थे कि भले ही मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पवन का साथ उसके रहनुमा हनुमान जी जरूर देंगे। अब्बा, क्या फायदा ऐसी अकीदत का? हनुमान जी मेरे दादा को नहीं बचा पाए। दादाजी हनुमान जी के अकीदतमंद थे ना, तो हनुमान जी को उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी ना। पवन, मौत तो दुनिया का दस्तूर है। जिसने जन्म लिया है वो जरूर मरेगा। तुम्हारे दादाजी का वक्त पूरा हुआ और वो अपने हनुमान जी की पनाह में चले गए। ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। दादाजी के इंतकाल के बाद पवन पूरी तरह से मुल्हीद बन गया। उसने हनुमान जी की तस्वीर दीवार से उतार दी। कुछ माह बाद वो शहर लौटा। उसने अपना फाइनल इम्तिहान दिया और फिर नौकरी की तलाश में लग गया। वो कई कंपनीज के चक्कर काटने लगा। उसने कई इंटरव्यूज दिए, लेकिन फिर भी उसे नौकरी हासिल नहीं हुई। यार, ये नौकरी कब मिलेगी? क्या मालूम, मुझे लगता है हम लोगों को नौकरी मिलेगी ही नहीं। देखा ना कितनी मारामारी है। एक नौकरी के लिए 100 लोग दरख्वास्त दे रहे हैं। कैसे मिलेगी हमें नौकरी? अब जो भी है, नौकरी तो तलाश करनी ही पड़ेगी। आखिर इतने साल पढ़ाई जो की है। हाँ वो तो है। फिर सिलसिला शुरू हुआ रिजेक्शन का। पवन जहां भी जाता वहां उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। ये सब 2 माह तक चलता रहा। अब पवन टूट चुका था।
वो समंदर के किनारे बैठकर सोचने लगा। क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि मुझे एक नौकरी भी मिल सके? एक भी इंटरव्यू में मैं मुंतखब नहीं हुआ। कितना बड़ा लूजर हूं मैं। और दादाजी कहते थे कि मैं हमेशा कामयाब रहूंगा। आप मुझसे झूठ बोलते थे दादाजी। उसी वक्त उसे अपने रूबरू उसके दादाजी का साया नजर आया। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। देखिए मेरा हश्र, आप बोलते थे कि मैं बहुत कामयाब बनूंगा। क्या मैं हूं कामयाब? एक मुलाजमत तक नहीं मिल रही मुझे। और इसकी वजह भी तो ही है। जिंदगी भर जिस भगवान की अकीदत की, आज उसे भूल गया। तू चाहता है कि भगवान तेरा साथ दें, भले ही तू उन्हें भूल जाए। ये कैसा इंसाफ है तेरा? मैंने ताउम्र तुझे अकीदत सिखाई, लेकिन शहर पहुंचकर तू भगवान को ही भूल गया। क्या ये जायज है? अब भी वक्त है पवन, संभल जा। इंसान अपनी बर्बादी की वजह खुद ही बनता है। दादाजी का साया गायब हो गया और पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। हे संकट मोचन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भगवान। पवन की माफी में पछतावा था और यही बात हनुमान जी को अच्छी लगी। उन्होंने खुद इंसान का हुलिया अख्तियार किया और वो एक आदमी के सामने खड़े हो गए। हेलो हेलो, आप कौन हैं? मैं आपको जानता हूँ। जी बेशक, मैं यहाँ आपसे पवन की सिफारिश करने आया हूँ। पवन निहायती मेहनती लड़का है, उससे आपकी कंपनी की तरक्की ही होगी। बराए मेहरबानी उसे नौकरी दे दीजिए। जी। कंपनी के मालिक हनुमान जी की बातों में मशरूफ थे। हनुमान जी वहां से रुखसत हुए। बॉस ने अपने सेक्रेटरी को बोलकर पवन को बुलवाया। जब पवन कंपनी पहुंचा, पवन जी ये लीजिए आपकी भर्ती का हुक्मनामा। आपको सीनियर आईटी कंसल्टेंट की नौकरी मुबारक हो। ये सुनते ही पवन हैरान हो गया। और बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट पवन को बॉस के कैबिन में ले गई। तशरीफ लाओ पवन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जी जनाब, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अब ये तो एक बेहद पुरस्कार पहेली है। मैं समझा नहीं। हाँ, कल मुझसे एक बहुत ही बड़ा इंसान आया था, कद काठी लंबी चौड़ी। उस बड़े से इंसान ने मुझसे तुम्हारी सिफारिश की और कहा कि मैं तुम्हें नौकरी अता फरमाऊं। तो बस मैंने तुम्हें बुला लिया। बस एक नामालूम शख्स की सिफारिश पे आपने मुझे इतनी बड़ी नौकरी दे दी। नामालूम तो नहीं थे वो। उनका बड़ा कद देखकर मैं समझ गया था कि वो खुद मेरे हनुमान जी हैं। और अगर हनुमान जी खुद तुम्हारी सिफारिश कर रहे थे तो यकीनन तुम में कोई बात तो होगी। इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। पवन को यकीन नहीं हो रहा था कि खुद बजरंगबली उसकी सिफारिश करने आए थे। पवन ने वो नौकरी खुशी खुशी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के कुछ रोज बाद उसकी तजस्सुस में इजाफा हुआ। वो उस बड़े इंसान को देखना चाहता था, इसलिए उसने कंपनी के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया तो उसमें बस उसके बॉस थे जो हवा से गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसा कैसे मुमकिन है? बॉस जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो सीसीटीवी कैमरा में कैद ही नहीं हुआ। शायद बॉस सही थे, वो मेरे हनुमान जी ही होंगे। पवन को नौकरी दिलाने में खुद मुसीबत से आजादी दिलाने वाले हनुमान जी आए थे। इसीलिए तो कहते हैं कि हनुमान जी बहुत ही रहमदिल हैं और अपने अकीदमंदों को तकलीफ में नहीं देख सकते। बजरंगबली की जय। जय हनुमान। ये देखिए, जय हनुमान।